हेलो फ्रेंड्स आपण समस्त केमती अछंती आज वीडियो स्टार्ट करबा कोन अछि ना एमसीक्यू फॉर स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। तेणु फ्रेंड्स ये बहुत गुड क्वेश्चन अछि क्वेश्चन मो सॉल्यूशन करबो जहां को आपण नेट एग्जाम रे बहुत सहायता करबो। तेणु वीडियो प्रथम शेष पर्यंत देखंतु एवं बहुत गुड ट्रिक्स जानंतु। चलंतु आरंभ करबा। फर्स्ट क्वेश्चन, total cost function of a producer is c equal to 10 plus 5q plus 2q square. If price is 15, what is marginal cost of the producer in equilibrium? ऑप्शन लो आई 10 5 15 4 तो राइट ऑप्शन ये बाछिबा पड़बो। एटा हम प्रथम बाहर करदबा ताले c इक्वल टू 10 प्लस 5q प्लस 2q स्क्वायर mc इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ 10 प्लस 5q प्लस 2q स्क्वायर which is equal to 5 plus 4q. Same friends, tr equal to p into q. p price 15 देइछि 15 into q. mr is equal to derivative of tr is equal to dq sorry this q 15q is equal to 15. तो producer equilibrium in equilibrium mc is equal to mr when mc is equal to mr mc 5 plus 4q is equal to 15 তাহলে 4q is equal to 15 minus 5 that means q is equal to 10 by 4 which is equal to 5 by 2 তাহলে আমরা কোন বাহির করিয়া পাই দিছি बाहर करा देछि कोन ना मार्जिनल कॉस्ट ऑफ द प्रोड्यूसर इन इक्विलिब्रियम। तार मार्जिनल कॉस्ट हमर केते होछि मार्जिनल mc इक्वल टू 5 plus 4q ताहले 5 plus 4q दैट मीन 5 plus q रो वैल्यू 5 by 2 ताहले 4 into 5 by 2 5 plus 20 by 2 2 10 10 plus 5 15 तो फ्रेंड्स राइट आंसर इक्वल टू 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is condition of economic viability and the technological feasibility of Leontief statistics system? तो फ्रेंड्स लियोनटिफ स्टैटिस्टिक्स ना एटा होची इनपुट आउटपुट मॉडल। तो इनपुट आउटपुट मॉडल कोन होची ना हो जो फॉलोइंग कंडीशन इज इकोनॉमिक वियाबिलिटी एंड टेक्नोलॉजिकल feasibility of Leontief statistics system ताले कोन होची ना मार्शल एजेट कंडीशन कोन ट्रकर कंडीशन हॉकिंस सीमन कंडीशन values of the objective function of primal problem should equal the value of the objective function of the dual of the primal। तो जेहेतु इनपुट आउटपुट मॉडल अछि तो एटी कोन ना हॉकिन सीमन कंडीशन ता सब बेले लागिवो। तो राइट आंसर कोन 3i हॉकिन सीमन कंडीशन। Next friend, question number 3, simplex method of solving linear programming problem was developed by linear programming simplex table lo develop किए करथिला। फर्स्ट होची कॉपमैन्स डांजिंग्स लियनटिफ्स सॉल्व। तो सब बड़े फ्रेंड्स माने रखथिबे simplex table of solving linear programming problem was developed by डांजिंग 2i राइट आंसर इज 2i। 3i लियनटिफ कोन ना इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर डेवलप करथिले। तो सब बड़े माने रखथिबे लियनटिफ इनपुट आउटपुट मेथड डांजिंग होची simplex मेथड। Next question friend, if a sample survey of the same 100 households is conducted in a particular village annually for 5 years, the data so collected will be described as time series data, cross section data, panel data, poll time series and cross sectional data। तो प्रथम देखबा टाइम सीरीज डाटा। टाइम सीरीज माने कोन अछि टाइम सेट फॉर 5 इयर्स में टाइम सीरीज जति लागिवो। नेक्स्ट होछि क्रॉस सेक्शन डाटा कोन ना सेम हाउसहोल्ड जेतिबो सेति क्रॉस सेक्शन डाटा लागिवो। सैंपल सर्वे सेम 100 हाउसहोल्ड तो एति सेम हाउसहोल्ड अछि तो क्रॉस सेक्शन डाटा भी अछि इज कंडक्टेड इन अ पर्टिकुलर विलेज इन फाइनल तो दी रास्ता जेतरा जॉइंट अछि ता कोन कहै छै ना पैनल डाटा। तो दिस इज राइट आंसर इज द पैनल डाटा। राइट आंसर पैनल डाटा। नेक्स्ट वन हैला ना if a distribution mean is 40 mod is 60 and the standard deviation is 10 then the coefficient of skewness will be I minus 2 2 3i minus 20 I भी 5। तो हम बाहर केमता करिया ना सिंपल हम बाहर कर दबा ताले कते देछि मीन देछि x bar equal to 40 z equal to 60 st equal to 10 ताले sk double skewness is equal to mean minus mod divided by st which equal to 40 minus 60 divided by 10 which equal to minus 20 divided by 10 minus 2
right answer is equal to -2. Next question, in a multiple linear regression with 4 independent variables, the overall regression significance is to be tested. Which test would be used? तो फ्रेंड्स सब मन रखिए जिते ओवरऑल रिग्रेशन सिग्निफिकेंस मॉडल जो टेस्ट करते कहब तो से सब कौन ना एफ टेस्ट ही राइट आंसर हम ओवरऑल रिग्रेशन सिग्निफिकेंस जो बाहर करते कहब एफ टेस्ट ही हम मन रखिए माइंड नोट डाउन कर दिखाँ. Question number 7. If a sample of 100 is to be taken from a population of 1000 farmers consisting of marginal, small and large farmers, which of the following will be the most appropriate sampling method? Simple random sampling कौन अच्छी ना marginal कि small one things जो बाहर करते कहते simple random sampling. Cluster sampling कौन ना गोटे कि दुईटा हेल्थ क्लस्टर sampling होता है जिते marginal बाहर करने कहूँ मार्जिनाल बाहर करने कहूँ स्मॉल बाहर लार्ज फार्मर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ना तीन सेट बाहर करने जो कह मोस्ट एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग मेथड हो स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग ताले 3 हो राइट आंसर. तो फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग लीड्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम कोर्स बिलो. तो लिस्ट 1 अच्छी लिस्ट 2 अच्छी लिस्ट 1 ए रही कंटीजेंसी टेबल यूनिट रूट टेस्ट फिशर्स एफ टेस्ट ग्रांजर टेस्ट. लिस्ट 2 रही स्टेशनरी कॉजालिटी स्क्वायर टेस्ट टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ओवरऑल रिग्रेशन. तो फ्रेंड्स गोटे ही फास्ट देखिले आ गुडा निहाती हो. तो फास्ट मुझे कौन कहते क्वेश्चन नंबर 6 जो ओवरऑल रिग्रेशन सिग्निफिकेंस सब एफ टेस्ट ही टेस्टेड हम. तो फास्ट कौन देना गोटे ना टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ओवरऑल रिग्रेशन एफ टेस्ट हम देन फिशर्स एफ टेस्ट ताले सी हो गला आईवी. देन ये देखा सी हो आईवी गोटे ही अच्छी फास्ट एक नंबरटा राइट आंसर. तो देखी कौन हो बेले बेले दे आईवी आउ गोटे सी पुणी दे थाए. तो कौन देखा ना यूनिट रूट टेस्ट कौन अच्छी ना स्टेशनरी अच्छी ग्रांजर टेस्ट अच्छी कॉजालिटी आउ कंटीजेंसी टेबल केवल काई स्क्वायर टेस्ट ही यूज हुए. ताहले ए 3i bi civ d 2i ताहले 1 हो राइट आंसर. थैंक यू फ्रेंड्स फॉर दिस वाचिंग एंड जदि भल लगी आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जब सब्सक्राइब करना है चैनल को जल्दी ही सब्सक्राइब करना और पाखर बेल आइकन को दबाई दिंटू ऑल नोटिफिकेशन को दबाई दिंटू जहाँफल नुआ नुआ वीडियो आपको जल्दी शो कर.